जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई ट्रेन जर्नी में, एक नई वीडियो में। फिलहाल अभी अपन लोग बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पे और आज आप सभी के साथ ट्रेन जर्नी करने वाले हैं 281 और 82 अपने टाटानगर एक्सप्रेस, जो कि अपने बिहार के कटिहार को अपने झारखंड के टाटानगर रेलवे स्टेशन कवर करेगी। ये जो ट्रेन है 590 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी अपने 16 घंटे के साथ। बाकी अपन लोग कटिहार रेलवे स्टेशन बाहर में और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लग गई है कटिहार रेलवे स्टेशन। बाकी अपन लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे देते हैं। मेरा नाम है रईस और आप देखना शुरू कर चुके हो ट्रैवल विद रईस। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ इस वीडियो में सब कुछ शेयर करूँ। पे 281-82 टाटानगर एक्सप्रेस अपनी लगी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे दिखा रहा है। बाकी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और उसके नीचे राजधानी, उसके बाद कटिहार हावड़ा, उसके बाद जयनगर मणिहारी जानकी एक्सप्रेस और अपनी राजधानी एक्सप्रेस अभी कटिहार रेलवे स्टेशन आएगी। बाकी अपन चलते हैं प्लेटफॉर्म। ये भाषा प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगी हुई है अपनी कटिहार और हावड़ा के बीच चलने वाली मेल एक्सप्रेस। इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, ट्रैवल किया हुआ, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। और उधर भी लगी हुई है अपनी कोई सी ट्रेन। बाकी अपन लोग चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। बाकी यही है अपनी टाटानगर एक्सप्रेस जो कि कटिहार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगी है। हावड़ा का WP4 लोकोमोटिव आज को सेंड करेगा। बाकी ये भी आईसीएफ कोच के साथ चल रही है। और भाई साहब देख रहा हूँ, भाई साहब टाटानगर जाने के लिए पैसेंजर पूरा ओवर क्राउडेड है। जनरल पूरा फुल हो गया, अभी 2 ही बज रहे हैं और जनरल में पूरा पैकम पैक हो गया है। बाकी चलते पीछे और सीट ढूंढते हैं। नहीं, वो उसमें है 33 नंबर, ठीक है, 33 नंबर और 36 नंबर है। 35-36 ऐसे है, 33 है और 36 है। इस कोच में आइए, इस कोच में, आगे वाला कोच में है। बाकी भाई साहब एक आंटी थी, उनको अपना सीट नहीं मिल रहा था, काउंटर रिजर्वेशन टिकट था, तो ऐसे उनका टिकट है, तो भाई साहब उनको भेज देते हैं। बाकी अपन लोग आप लोगों को डिपार्चर मिलेंगे डायरेक्ट। देखो भाई साहब, सर ने नहीं रोका, गाड़ी नहीं रोका सर। देखो ट्रेन छूट गई यात्रियों की। भाई साहब देखो पीछे भी यात्री भाग रहे हैं और इधर भी यात्री भाग रहे हैं। भाई चलो डिपार्चर हो गई है, नहीं पकड़ाएगा हम लोगों का। तो भाई साहब अपनी ट्रेन निकल गई है कटिहार रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से और आप लोगों ने देखा कितने यात्री छूट गए थे। बाकी निर्धारित समय से पहले ही गाड़ी आ चुकी थी, फिर भी लोग बाग इसमें बोर्ड नहीं कर पाए। और आप लोगों को इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात कर लेते हैं। ये जो ट्रेन है सिर्फ मंडे और ट्यूसडे और फ्राइडे को चलेगी। कटिहार रेलवे स्टेशन के आउटर पे लगी है टाटानगर कटिहार। ये है अभी टाटानगर से आई है और अपनी ट्रेन टाटानगर को जा रही है। देखो भाई सेम ही ट्रेन है भाई, देखो बाकी यात्री अभी भी इसमें है। देखो कटिहार टाटानगर। ट्रेन पहुंची अपने पहले स्टॉप सीमापुर रेलवे स्टेशन पे। बाकी यहाँ पे देखो भाई साहब प्लेटफॉर्म पे खड़ी भी नहीं है गाड़ी, बाकी लोग बाग उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। देखो इधर से भी बहुत सारे लोग उतरे हैं। इधर पे प्लेटफॉर्म नहीं है क्या चाचा? नहीं, हाँ आगे है। बहुत छोटा है क्या? हाँ बहुत लंबा गाड़ी है ना। तो भाई साहब अपनी ट्रेन डिपार्चर हो रही है सीमापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। देखो कितना पीछे थे अपन लोग पीछे वाले जनरल कोच में, और इधर देखो प्लेटफॉर्म कितना आगे है। बाकी बहुत सारी यात्रियों ने यहाँ पर अपनी यात्रा समाप्त की है। ट्रैक साउंड सुनो भाई, ट्रैक साउंड। अब कटिहार से 22 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंचेगी अपने सेकंड स्टॉप काढ़ागोला रोड रेलवे स्टेशन में। बाकी इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पहुंचने का समय है शाम के 3:35 और अपनी ट्रेन 3:45 पर आई है। बाकी पिछले स्टेशन को देखा आपने सीमापुर में कैसे प्लेटफॉर्म के बाहर अपनी ट्रेन थी, और यहाँ पर भी वही हाल है भाई, प्लेटफॉर्म के पास पूरी आ चुकी है ट्रेन। बाकी यहाँ से डिपार्चर लिखते हैं, फिर आप लोगों को आगे मुलाकात करते हैं। अपनी ट्रेन निकल रही है काढ़ागोला के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। देखो भाई डिपार्चर अपनी ट्रेन का। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने यात्रा की समाप्ति की है अपनी। और इस ट्रेन में बता दूँ आप लोगों को 27 स्टॉप होने वाले हैं। तो वैसे 27 स्टॉप को कवर नहीं करेंगे, कुछ स्टेशन को हम लोग स्किप करने वाले हैं।
तो भाई साहब कटिहार से 66 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 4वें ऑफिशियल स्टॉप नौगछिया रेलवे स्टेशन में। बाकी इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पहुंचने का समय है शाम के 4:30 और अपनी ट्रेन 4:40 पे आई है, मतलब 10 मिनट की देरी से। और अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म में 2 पे आई है, प्लेटफॉर्म में 1 पे आई है गांधीधाम और कामाख्या एक्सप्रेस, जो कि अभी डिपार्चर हो रही है। चलिए आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं। देखिए भाई साहब गांधी के धाम से आ रही है और कामाख्या को जाएगी है अपनी ट्रेन। देखो भाई साहब क्या खचाखच भीड़ है, देखो बाय 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 बाय, खचाखच भीड़ है भाई। देखो गांधीधाम कामाख्या एक्सप्रेस, खचाखच भीड़ है भाई। ये तो एसी कोच है, बाकी स्लीपर में पूरा पैकम पैक था भाई, जनरल में। देखो भाई साहब पूरा एसी भी पैक है। माफ़ कीजिएगा आप लोग, मैंने बताया था अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म में 1 पे आई, लेकिन अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म में 2 पे आई और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी अपनी कामाख्या और गांधीधाम एक्सप्रेस। बाकी नौगछिया के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर हो रही है अपनी ट्रेन। देखो तो वैसे अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है नारायणपुर रेलवे स्टेशन पे और आप सभी को इस ट्रेन का कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता दें। इस ट्रेन में जो है ना 3 जनरल आगे लगे हुए हैं और पीछे 2 जनरल, उसके बाद 12 स्लीपर के कोचेज है, उसके बाद 3 थर्ड एसी और 1 सेकंड एसी। बाकी सेकंड एसी और थर्ड एसी स्लीपर जनरल का किराए की बात करूँ एंड टू एंड कटिहार से टाटा नगर का आप लोग को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। बाकी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है नारायणपुर रेलवे स्टेशन। देखो भाई डिपार्चर, देखो भाई जब बच्चे लोग प्लेटफॉर्म पे ही क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। देखो बाकी भाई साहब इस ट्रेन में जो 27 स्टॉप मैंने बताया, बाकी बहुत ही स्टॉपेज है, क्योंकि भाई साहब 590 किलोमीटर की दूरी की तय करने में भाई 27 स्टॉप, मतलब लोकल ट्रेन ही समझो एक तरफ का कि दूरी की लोकल ट्रेन है। बाकी यहाँ से डिपार्चर है नारायणपुर रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन का। देखो बाकी बहुत सारे यात्री यहाँ पे भी डिवोट हुए हैं नारायणपुर रेलवे स्टेशन पे। देखो भाई ये देखो भाई सब सियालदा और हाटे सहरसा हाटे बाजार एक्सप्रेस, जो कि सहरसा साड़ी है सियालदा को जाएगी। देखो भाई इसमें भी मैंने ट्रेन जर्नी कर रखी है और चैनल पे अपलोड किया हुआ है भाई साहब, आप लोग देख सकते हो हाटे बाजार एक्सप्रेस। भाई साहब कटिहार से 116 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच गई अपने 8वें ऑफिशियल स्टॉप मानसी रेलवे स्टेशन। बाकी इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पहुंचने का समय है अपने शाम के 5:30 और अपनी ट्रेन 6 बजे रहा भाई, मतलब आधे घंटे की देरी से। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड के जो कि बरौनी तक आई थिंक खाली हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ स्लीपर हो गया और जनरल हो गया और AC वगैरह हो गया, लगभग खाली ही है। और देखते हैं TTC से होगा तो बात करके अपन लोग स्लीपर में अपग्रेड करेंगे इस ट्रेन जर्नी को। तो भाई साहब कटिहार से 125 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद निर्धारित समय से आधा घंटे की देरी से अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 9वें ऑफिशियल स्टॉप अपने बिहार का ही खगड़िया जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का समय था शाम के 5:45 और अपनी ट्रेन 6:15 पर आई है। बाकी बता दो खगड़िया में नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है और ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीजन में आता है। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन को 5 मिनट का स्टॉप दिया गया। बाकी इससे पहले देखा भाई साहब सब जगह 2 मिनट का स्टॉप था, अब 5 मिनट का स्टॉप मिला अपने खगड़िया रेलवे स्टेशन में। बाकी यहाँ जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से एक रूट निकल जाती है अपनी मानसी वाली और एक रूट निकल जाती है यहाँ से समस्तीपुर और बरौनी वाले। बाकी यहाँ से डिपार्चर लेते हैं, फिर आगे आप लोग से मुलाकात करते हैं। खगड़िया में अपनी ट्रेन में पार्सल वैन में डलाया जा रहा है बाइक। ये देखो भाई साहब बाइक डला रहा है भाई, देखो भाई
ये देखो, एक बाइक डाल दिया भैया ने और दूसरा बाइक डाल रहे हैं। 2 4 बढ़िया। ये कहाँ है? खगड़िया से टाटा नगर। बाकी सभी लोग भाई साहब खगड़िया से टाटा नगर बाइक भेज रहे हैं भाई देखो। भाई साहब कटिहार से 165 किलोमीटर दूरी को तय करने के बाद अपने पहुंच चुकी है अपने बिहार के इंडस्ट्रियल हब से प्रसिद्ध बेगूसराय रेलवे स्टेशन में, जिसका स्टेशन कोड की बात की जाए BGS होने वाला। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप दिया है। पहुँचने का समय था शाम के 6:30 और अपनी ट्रेन पहुँची है शाम के 7:30 पे। बाकी यहाँ से डिपार्चर लेते फिर आप लोगों को न्यू बरौनी जंक्शन पे मिलेंगे। बाकी TT सर से मैंने बात किया तो भाई साहब TT सर ने मेरे को S12 में एक लोअर बर्थ अलाउट कर दिया है। बाकी वहाँ पर बैठते हैं और फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं आप लोग। तो 78 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 13वें ऑफिशियल स्टॉप बिहार का ही न्यू बरौनी रेलवे स्टेशन। बाकी इस ट्रेन का इस रेल पहुंचने का समय था अपने शाम के 7:30 बजे और अपनी ट्रेन 8 बजे, मतलब आधा घंटे से की देरी से आई है। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन को 5 मिनट का स्टॉप दिया गया। बाकी बरौनी और न्यू बरौनी में बता दूँ 2 ही किलोमीटर का फ़र्क है। बाकी बरौनी जंक्शन पे जो भी ट्रेन जाती है वो समस्तीपुर के लिए जाती है। बाकी यहाँ से क्यूल और पटना के लिए जो भी जाती है न्यू बरौनी होते हुए बाईपास होते हुए निकल जाती है। बाकी यहाँ से आप डिपार्चर लेते हैं, उसका थक गए हो भाई बहुत। मैं सोता हूँ फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों से जहाँ मुलाकात होगी करता हूँ। खोल के रखिए दिया है इसको अच्छा लगा के रहा है। तो भाई साहब कटिहार से 315 किलोमीटर दूरी को तय करने के बाद अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है झारखंड का जसीडीह रेलवे स्टेशन। झारखंड का जो ये है सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ से बता दूँ आप लोगों को बाबा बैजनाथ की धाम मतलब देवघर जाना हो तो यहाँ से गाड़ी चेंज कर सकते हैं। बाकी बाहर में भी आप लोगों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल जाएगी। मात्र 3 किलोमीटर है अपना बाबा बैजनाथ की धाम की धरती। बाकी यहाँ पे अपनी ट्रेन का पहुँचने का समय था रात के 11:40 और अपनी ट्रेन 12 बजे पहुँची, मतलब 15 मिनट की देरी से। मैं बता दूँ आप लोगों को इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में 5 मिनट का स्टॉप दिया भाई। मैं सो गया था और इसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को मधुपुर स्किप करते हैं, डायरेक्ट आप लोगों को मिलेंगे अपने आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ से भी बहुत सारे यात्री बोट करने वाले भाई देखो। भाई साहब कटिहार से 425 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद और निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 24वें ऑफिशियल स्टॉप भाईचारे को शहर वेस्ट बंगाल का आसनसोल रेलवे स्टेशन। बाकी इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पहुंचने का समय था रात के 1:35 और अपनी ट्रेन रात के 1:45 पर आए हुए। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन को 20 मिनट का स्टॉप दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोको रिवर्स होगा। ये गाड़ी अब पुरुलिया होते हुए जाएगी अपने टाटा नगर को। बाकी हम लोग ने इस ट्रेन को यहीं डिबोट कर दिया। जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई ठीक ठाक से था, 10 में से 9 नंबर दे दूँगा। साफ वेल मेंटेन था। और टिकट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो भाई साहब आप लोग को करंट में भी टिकट अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी यहीं से इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। तो जय हिंद जय भारत।